हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग जिले के लिए गेस्ट लेक्चरर यानी कि मेहमान प्रवक्ता के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुर्ग जिले के अंतर्गत कुल 5 संस्थानों में मेहमान प्रवक्ता के लिए विभिन्न व्यवसायों के लिए पोस्ट जारी किया हुआ है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अगर उनके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो ऑफलाइन के माध्यम से 20 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से करना है, यानी कि पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, या आप चाहो तो स्वयं उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हो। अगर आप ईमेल या किसी अन्य माध्यम से आवेदन करते हैं तो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट हैं, किस किस सेंटर के लिए निकाली गई हैं। जैसे कि विद्युतकार, फिटर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, मशीनिस्ट, टर्नर, कारपेंटर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कोपा, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, ड्राइवर कम मैकेनिक, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, जो अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें विद्युतकार के लिए, तो यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिलाई के लिए 2 पोस्ट है, वहीं पर धमधा के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार जो बाकी व्यवसाय के जो सीट हैं यहाँ पर अलग अलग सेंटर के लिए निकाली गई हैं। आप जिस सेंटर में आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। मजे की बात है दोस्तों कि यहाँ पर आवेदन आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अंतर्गत निवासरत हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म जमा करना होगा। और इनके बाकी डिटेल की जानकारी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जॉब नोटिफिकेशन की PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो जॉब रिलेटेड PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित नहीं किए जाएंगे, यानी कि जहाँ पर संविदा प्रशिक्षण के लिए जो रिक्त पद हैं उनमें मेहमान प्रवक्ता का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं या तकनीकी योग्यताएं मांगी गई हैं। तो देखिए, संबंधित व्यवसाय या विषय जो भी है उनके आधार पर, जैसे कि विद्युतकार की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि हाई स्कूल या पुरानी पद्धति के जो 11वीं में जो पास किए होंगे या इनके समतुल्य जो भी परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे, इसके अलावा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसी प्रकार बाकी व्यवसाय यानी कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर इनकी शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप उसकी जानकारी अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिन पदों के लिए CTI या ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI या ATI पास आउट कर चुके अभ्यर्थियों के जो तकनीकी योग्यता जो परीक्षा है उनके अंक सूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और जिनके पास नहीं है उस स्थिति में जो तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर इनके लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको इनके द्वारा दिए गए पते पर, जैसे कि कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, पिन कोड 491001 पर ही आपको आवेदन करना है। इसके अलावा आपको लिफाफे के ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम, व्यवसाय, विषय और संस्था का नाम, अब यानी कि आप जिस संस्था में आवेदन करना चाहते हैं उसको लिखना अनिवार्य है। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में निवासरत हो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं इसके विरुद्ध में अगर शासन द्वारा नियमित या स्थानांतरित होकर या संविदा कर्मचारी की पद स्थापना की जाती है तो उस स्थिति में जो भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं उन मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इनके वेतनमान की बात करें तो प्रति घंटे 125 रुपए की दर से प्रति कार्य दिवस, यानी कि प्रतिदिन अधिकतम 5 घंटे और अधिकतम 13,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, जो कि शासन द्वारा समय समय पर जारी दर के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, इसी जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में आपको मेहमान प्रवक्ता के लिए जो आवेदन फॉर्म का प्रारूप है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस संस्था में आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना होगा जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा, और यहाँ पर आवेदित पद का नाम, संस्था का नाम, आवेदक का नाम, पिता माता का नाम, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, जाति, पता, मोबाइल नंबर, स्थायी निवासी का पूरा पता, CTI ATI उत्तीर्ण किए होंगे तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, और यहाँ पर इनके द्वारा जो मांगी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर इन्होंने टिप भी दिया हुआ है कि
प्रत्येक संस्था, व्यवसाय या विषय के लिए अलग अलग आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं पर आपको आवेदन जिला नोडल संस्था के नाम से डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उन सभी में स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। यहाँ पर एक शपथ पत्र भी दिया हुआ है जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आवेदन फॉर्म के साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी पूरी सूची यहाँ पर आपको देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिनांक, स्थान का नाम, यहाँ पर अपना साइन, पूरा नाम, पूरा पता और यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।